जीएनएम सेकेंड ईयर का मैं मेडिकल सर्जिकल सेकेंड का अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। गर्भपात, एबॉर्शन। गर्भपात या जिसको हिंदी में हम इंग्लिश में हम लोग एबॉर्शन बोलते हैं। गर्भपात एक ऐसी स्थिति है जिसमें महिलाओं को न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत ज्यादा कष्ट देती है। गर्भ अवस्था के 28वें सप्ताह तक किसी भी कारणवश जब गर्भ की हानि पहुंचती है, गर्भ की क्षति पहुंचता है, तो उसे हम लोग गर्भपात कहते हैं। और ये महिलाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ही दुखदाई और कष्टदायक होता है। गर्भपात में होता क्या है कि जो गर्भ की जो अवस्था होती है उसमें जो भ्रूण होता है वो या तो स्वतः नष्ट हो जाते हैं किसी कारणवश, या तो उसको नष्ट किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? गर्भपात कहते हैं। गर्भपात में दो गर्भपात कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी इच्छा से करवाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि गर्भपात किसी शारीरिक प्रॉब्लम के चलते अपने आप स्वयं गर्भपात हो जाता है। और ऐसी स्थिति में गर्भपात व्यक्ति जब लोग खुद अपने से कराते हैं तो वो एक इलीगल प्रक्रिया है, मतलब कि एक कानूनी सही तौर पे नहीं है। लेकिन जो गर्भपात खुद ब खुद हो जाता है वो एक नेचुरल प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। लेकिन जब आप अपनी इच्छा से गर्भपात कराते हैं तो उस परिस्थिति में जो गर्भ का समय होना चाहिए बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। गर्भ का समय 8 सप्ताह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि 8 सप्ताह के बाद आप गर्भपात कराते हैं तो बहुत ही खतरनाक और कष्टदायक और महिलाओं के लिए समस्या का कारण बन सकता है। इसलिए जब भी गर्भपात करानी चाहिए वो 8 सप्ताह से पहले ही करा लेनी चाहिए। वो सुरक्षित भी होती है और महिलाओं के लिए ज़्यादा कष्टदायक भी नहीं होता है। गर्भपात होने से शरीर पर बहुत प्रकार के दुष्प्रभाव आता है। ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने का डर रहता है, जी मिचलाने लगता है, उल्टी होने लगता है, खून बहता है, बुखार आती है और तेज दर्द होता है। गर्भपात जो होता है निम्न प्रकार के होते हैं। गर्भपात जो होता है विभिन्न प्रकार के होते हैं। गर्भपात को विभिन्न प्रकार के भागों में बांटा गया है। गर्भपात जो होता है भ्रूण की जब जीवित अवस्था में उसे गर्भाशय से जब जो पेट में जब गर्भ रहता है, भ्रूण रहता है, उस भ्रूण को आप जीवित अवस्था में ही अपने आप जब गर्भपात हो जाता है किसी भी कारण के चलते, उसके हम लोग मिसकैरेज कहते हैं।
लेकिन जब हम लोग जानबूझकर जानबूझकर गर्भपात कराते हैं तो उससे इंड्यूसेड गर्भपात या प्रेरित गर्भपात किया जाता है। मतलब कि जो अपने आप हो जाता है, किसी कारणवश शरीर में प्रॉब्लम चलते जब अपने आप हो जाता है तो उसको हम लोग मिसकैरेज कहते हैं। लेकिन जब किसी का जब आप उसको इच्छा से अपनी जब गर्भपात करवाते हैं तो उसको हम लोग प्रेरित गर्भपात कहते हैं। संभावित गर्भपात। संभावित गर्भपात क्या है? संभावित गर्भपात में क्या होता है? गर्भ अवस्था में क्या होता है कि जब 20 सप्ताह के बाद अपने आप क्या होता है, ब्लडिंग आने लगता है, रक्तस्राव होने लगता है, तो उससे गर्भपात की खतरा क्या होता है, बढ़ जाता है। 20 सप्ताह से पहले जब महिलाओं की ब्लडिंग आने लगता है तो उससे क्या होता है, गर्भपात की खतरा क्या होता है, बढ़ जाता है। उससे हम लोग संभावित गर्भपात कहता है। और ऐसी स्थिति में जो गर्भपात होता है, ऐसी स्थिति में पहले क्या होता है, पेट में ऐंठन होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये गर्भपात हो जाता है। दूसरा, चिकित्सीय गर्भपात। चिकित्सीय गर्भपात, जो गर्भपात कानूनी रूप से, जिससे क्या होता है, कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि माँ का स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि माँ को बचाने के लिए गर्भपात कराना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, कानूनी, जो गर्भपात कानूनी रूप से माँ के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए चिकित्सकों द्वारा, योग चिकित्सकों द्वारा जब कराया जाता है तो उसे चिकित्सीय गर्भपात कहते हैं। अब देखिएगा कि कभी कभी ऐसा स्थिति आ जाती है कि बच्चा को बचाया जाए कि माँ को बचाया जाए। उस परिस्थिति में डॉक्टरी सलाह के हिसाब से, कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से माँ के स्वास्थ्य को रक्षा करने के लिए जब गर्भपात किसी योग चिकित्सा के द्वारा कराया जाता है तो उसे हम लोग चिकित्सीय गर्भपात कहते हैं। विफल गर्भपात। विफल गर्भपात क्या है? जब क्या होता है कि जब जब भ्रूण 8 सप्ताह से अधिक के लिए गर्भाशय में मृत अवस्था में रहता है। कभी कभी क्या होता है कि जो भ्रूण होता है अंदर ही मर जाता है और गर्भाशय में 8 सप्ताह से अधिक से क्या रहता है, उसी में पड़ा रहता है। तो उस गर्भपात को हम लोग विफल गर्भपात कहते हैं। संक्रमित गर्भपात। संक्रमित गर्भपात में क्या होता है कि गर्भाशय में अंदर इन्फेक्शन हो जाता है किसी भी कारणवश, योनि के द्वारा या किसी भी कारणवश जब इन्फेक्शन हो जाता है और उस इन्फेक्शन के चलते, संक्रमण के चलते गर्भपात नष्ट हो जाता है तो उसको हम लोग संक्रमित गर्भपात कहते हैं। अनिवार्य गर्भपात। अनिवार्य गर्भपात। अनिवार्य गर्भपात में क्या होता है कि इस गर्भपात में क्या होता है कि योनि से अपने आप रक्तस्राव होने लगता है, झिल्लियाँ जो है फट जाती है और जो गर्भाशय जो ग्रीवा है वो बाहर फैल जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो गर्भपात होता है उसको अनिवार्य गर्भपात कहते हैं। गर्भपात होने के कारण क्या है? गर्भपात होने के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे शरीर में क्रोमोजोमल अबनॉर्मलिटी, मतलब कि शरीर के अंदर कोई ऐसी डिफेक्शन हो जाए जीन्स के अंदर, क्रोमोजोम के अंदर, जिससे बच्चा के अंदर प्रॉब्लम आ जाए। तो ऐसी स्थिति में भी गर्भपात कराना पड़ता है। दूसरा, कभी चोट लग जाए, कभी बाहर जा रहे हैं आ रहे हैं, कोई भारी सामान उठा ली, कभी ऊंच खाल चढ़ गई, तो ऐसी स्थिति में जो गर्भ के अंदर को आता है, चोट लग जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बाहरी आघात के कारण जो गर्भपात होता है। इन्फेक्शन, पेट में इन्फेक्शन हो गया है, गर्भ में इन्फेक्शन हो गया किसी भी कारणवश योनि के द्वारा, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, बच्चा जो होता है वो खराब हो जाता है। उसको हम लोग संक्रमण के कारण मानते हैं।
जब भी आप गर्भपात कराएं तो उसके पहले विभिन्न चीज़ों को जांच लेना चाहिए। गर्भ अवधि का गर्भवती महिला का जो गर्भ की अवधि है उसका इतिहास क्या है, मतलब कितना दिन का वो बच्चा पेट में है अभी, इसको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि यदि आप उसको नहीं जानेंगे तो उसे पता ही नहीं चल पाएगा कि बच्चा का स्थिति क्या है, उसको बच्चा कितना बड़ा हो चुका है। क्योंकि जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे गर्भपात कराना मुश्किल और महिलाओं के लिए कष्टदायक और क्षति पहुंचाने वाला होता है। उसके बाद आप अल्ट्रासाउंड करा लेनी चाहिए कि अल्ट्रासाउंड कराने से क्या होता है, बच्चा का पता चल जाता है। उसके बाद ब्लड टेस्ट करा लेनी चाहिए, यूरिन टेस्ट करा लेनी चाहिए। गर्भपात किस किस परिस्थिति में किया जाता है, उसका लक्षण क्या होता है? जब योनि से ब्लड आना चालू हो जाए, रक्तस्राव होना चालू हो जाए, गर्भाशय की जो क्रिया है चौड़ा हो जाए, झिल्लियाँ फट जाए, भ्रूण का कोई हिस्सा बाहर निकल आवे, ऐसी स्थिति में आपको गर्भपात कराना ही पड़ता है। थैंक यू। जी, सेकेंड ईयर